इस आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 8वीं विषय हिंदी का वीडियो लेकर के आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम पाठ 12 सुदामा चरित्र के अगला वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 पद पढ़ लिए थे। सुदामा चरित्र के लेखक के नरोत्तम दास जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सगुन भक्ति के लिए जाने जाते हैं। 2 पद हमने पढ़े थे, उसका मैं एक बार वाचन कर देता हूँ, फिर इससे आगे वाला प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी निवेदन कि वसंत पुस्तक निकालिए और पुस्तक में ध्यान केंद्रित कीजिए। शीश पगाने जंगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी डटी दुपट्टी अरुपाई पाने को नहीं सामा, द्वार को विज दुर्बल एक रहो चकिसु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, ऐसे भी हाल बीवाई सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम आए कुत्ते ने कितने दिन खोए, देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुइयो नहीं नैनन के जसु पग धोए। इसका भावार्थ हमने पढ़ा था। कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से और अपनी अश्रु धारा से सुदामा जी के पैर छलनी हुए। बहुत ही कहते हैं कि एड़ियाँ फटी हुई थी, ऐसी दशा देकर के कृष्ण भगवान सुदामा जी के पैरों को धोते हैं। आगे वाला हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। कछु बाबी हमको दियो सो तुम काहे ने दे, चापी पोटरी काक में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मात देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बान में हूँ प्रवीणे, पोटरी कोक में चापी रहे तुम खोलत नाई सुदा रस बीने, पाचिली बानी अजो ने तजो तुम तैसे बाबी के तंदुर कीने। इसका भावार्थ समझेंगे। अब सुदामा जी कृष्ण भगवान के महल में प्रस्थान किया और कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया अपनी अश्रु धारा से। और जब सुदामा जी उस महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उसकी कोख के अंदर एक पोटली बंधी हुई है, छोटी सी पोटली है जिसके अंदर कुछ होता है, चावल ही होता है। उस पोटली वो यहाँ पर कोख में छुपा कर रखी हुई, वो कृष्ण भगवान को दे नहीं रहे। शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये इतना बड़ा भव्य महल में रहने वाला है, इसको अगर ये चावल के दाने दूंगा तो वो क्या सोचेगा। इस प्रकार की सोच समझ करके वो उस पोटली को कृष्ण भगवान को नहीं देता है, तो कृष्ण भगवान उससे मांग ही लेते हैं। इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। कछु बाबी हमको दियो, नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान सूरदास जी कहते हैं कि कछु बाबी हमको दियो, हमारे लिए बाबी जी ने कुछ भेजा है, सो तुम काहे न दे, आप क्यों नहीं देते हो। कृष्ण भगवान सुदामा जी से प्रश्न करते हैं कि हे सखा, हमारे लिए बाबी जी ने कुछ भेजा है, लेकिन आप दे क्यों नहीं रहे हैं। चापी पोटरी काक में रहे तो के ही हेतु, आपके जो बगल में छोटे से चावल की जो पोटरी है वो आप छुपा करके क्यों रख रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। आगे तना गुरु मात देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, आगे चना गुरु मात देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आप अपने आप को गरीब दुर्बल समझ करके इस जो कुछ चावल और चने मिला करके जो पोटली में है वो हमको क्यों नहीं दे रहे। गुरु बात हमके लिए कुछ भेजा, लेकिन आप देते क्यों नहीं हैं, आप देते क्यों नहीं। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, इस प्रकार की दशा दे करके सुदामा जी के सामने श्याम वर्ण अर्थात कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। चोरी की बानी मैं हूँ तू प्रवीणे,
और वापस सूरदास जी भी प्रत्युत्तर देते हैं कि आप कैसे थे, हमको पता है, हर प्रकार की वस्तु चोरी करके लाते थे, बहुत ही खुश रहते थे उसमें भी, और मैं इस प्रकार का भाव नहीं समझता हूँ, लेकिन आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? पोटरी, आप अपनी कोक के अंदर पोटली छुपा करके क्यों रख रहे हैं? खोलत नहीं सुधा रस बीने, आप उसको खोलते क्यों नहीं हैं? पाचिली बानी अजो ने तजो तुम, आप पीछे पाचिली बानी अजो ने तजो तुम, आप पाछे दे करके पीछे मुड़ करके जो आपके पास में है वो हमको क्यों नहीं दे रहे? तेसी बाबी के तंदुल कीने, उस बाबी ने, हमारी बाबी ने तंदुल अर्थात चावल के कुछ दाने भेजे हैं, वो हमको जैसे दिए वैसे हमको दे दीजिए, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। तो इतने में वो कहते हैं कि आप उस पोटली को खोलते क्यों नहीं हैं? तो इस तीसरे पद के अंदर सुदामा जी कुछ लेकर आए पोटली में, वो कृष्ण भगवान मांगते हैं, देते हैं, और पिछली बचपन की जो कृष्ण भगवान की चोरी छुपे जो भी ला करके खाया करते हैं उसकी बातचीत का वर्णन है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।